हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का न्यू टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो अभी आपका दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ब्लड रिलेशन का पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक का प्रैक्टिस तो बात की चीज़ है। सबसे पहले अब कोई आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जब आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो प्रैक्टिस क्या करोगे, है ना। हमें समझ में नहीं आता ये कौन भाई, ये बात की हम प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं कि किस बात की प्रैक्टिस, जब लड़के के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रैक्टिस किस बात की, है ना। सवाल हम खुद सॉल्व कर रहे हैं, हमें एग्जाम थोड़ी ना देना है। अगर बच्चे को एग्जाम देना है तो बच्चे के पास पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को करने का पहले तरीका पता होना चाहिए, तब जाके प्रैक्टिस होता है। पहले ही प्रैक्टिस नहीं होता है ना। जनरली मैं देखता हूँ कि लोग जो है प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर देते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। किस बात की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो प्रैक्टिस किस बात की होती है। जो भी है सब अपना अपना तरीका है। चलिए, आज टॉपिक है ब्लड रिलेशन और देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। देखो, ब्लड रिलेशन, अब देखो, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा उनका अन्य व्यक्तियों से संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा उनका अन्य व्यक्तियों से संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन की परिभाषा क्या है। द रिलेशन विच हेल्प्स इन मेकिंग अ फैमिली ट्री इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, रक्त संबंध कहलाता है। द रिलेशन विच हेल्प्स इन मेकिंग अ फैमिली ट्री इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ओके, तो फैमिली ट्री क्या है। देखिए, फैमिली ट्री क्या है, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, दादा के पिताजी, उनके मतलब हमारी फैमिली की जो रूट है बहुत डीप है। हम अपने कितने जनरेशन तक जानते हैं, 2 या 3 जनरेशन तक जानते हैं, उसके बाद का नहीं जानते। तो देखो, जनरेशन की जड़ें तो बहुत गहरी है, तो कहीं से भी हम पहले ले लेते हैं। मान लो कि सपोज की दादा दादी से शुरू करते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, दादा दादी। ठीक, देखिए, जनरेशन का गैप आपको पता होना चाहिए। जैसे हम हैं, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, ये सब जितने रिश्ते होते हैं, ये सब शाला बहनोई, ये सब जितने रिश्ते हैं सब सेम जनरेशन के रिश्ते हैं। हमारे पिताजी, माताजी, मामा, चाचा, फूफा, बुआ, ये सब जो रिश्ते हैं हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर है। हमारे दादाजी, दादी जी, ये सब जो रिश्ते हैं हम लोग से 2 पीढ़ी ऊपर है। डबल जनरेशन गैप है। ठीक है, तो जनरेशन का गैप और रिश्तों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन को कैरी कर पाएंगे। तो देखो, दादा दादी से शुरू करते हैं, तो बताओ दादा और दादी से प्रोड्यूस होने वाली जो संतानें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। दादा दादी से जो संतान इशू उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
हम लोग के क्या क्या लगते हैं? दादा दादी के पुत्र और पुत्रियां हम लोग के क्या लगते हैं? देखो क्या लगेंगे, बोलिए। पिता, क्या लगेंगे? पिता। क्या लगेंगे? चाचा। क्या लगेंगे? बुआ। ठीक, पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना। तो देखो पिता के माध्यम से कौन आता है? माता। पिता के माध्यम से कौन आता है? माता। तो जहां से माता आती है वहां पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, नाना होते हैं, नानी होती हैं, मामा मामी, हाँ ममेरे भाई ममेरी बहन, कजिन मीन्स, यानी यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। जहां से चाचा, चाचा के माध्यम से कौन? चाची, आंट, चाची आती है, वहां पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बुआ के माध्यम से कौन? फूफा। अब इनके भी लड़के लड़कियां होंगे, इनके भी लड़के लड़कियां होंगे, इनके भी लड़के लड़कियां होंगे। तो ये ब्रांचेस हेल्दी होते चले जाएंगे और इसको कहते हैं फैमिली ट्री। ठीक है, ये बॉन्ड है, ये है आपका जनरेशन का गैप, ये जनरेशन का गैप बनाता चला जाएगा और ये फैमिली ट्री होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा एग्जाम में? नहीं नहीं, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं होती है, फैमिली ट्री बनाने के लिए नहीं आता है, ये अभी कॉन्सेप्ट को समझने की बात है। तो भाई ब्लड रिलेशन क्या है? द रिलेशन विच हेल्प्स इन मेकिंग अ फैमिली ट्री इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, जिससे फैमिली बनती है, उसको कहते हैं फैमिली ट्री। ऐसा रिलेशन जो है इट्स कॉल्ड ब्लड रिलेशन। क्या कहलाता है? ब्लड रिलेशन कहलाता है। अब इसके बाद आप आगे हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे रिलेशन चार्ट। रिलेशन चार्ट, अब आगे हेडिंग डाल देंगे रिलेशन चार्ट। तो रिलेशन चार्ट में एक तरफ लिखोगे मेल, एक तरफ लिखोगे फीमेल, और एक तरफ लिखोगे जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, अब मेल में लिखते हैं ग्रैंडफादर, फिर है ग्रैंडफादर इल्ला, फीमेल में लिखेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड मदर इल्ला, ग्रैंड मदर इल्ला। तो दादा दादी, देखो जो भी हमारा रिश्ता है, अगर हम उसमें इल्ला शब्द लगा देंगे तो वो ससुराल पक्ष का रिश्ता हो जाता है, यानी पत्नी का रिश्ता हो जाता है। जैसे हमारे दादाजी हैं, अब हम उसमें इल्ला लगा दिए जैसे हमारे दादाजी हैं जिसको हम बोलते हैं कि ग्रैंडफादर, अब उसमें इल्ला लगा दो, ग्रैंडफादर इल्ला, यानी वो पत्नी के दादाजी हो गए। हमारे पिताजी हैं, हम उनको कहते हैं फादर, तो फादर में इल्ला लगा दो, पत्नी के पिताजी हो गए यानी ससुर। अब इसी तरह से हमारी माता मदर, तो मदर में इल्ला लगा दो, मदर इल्ला यानी पत्नी की वो माँ हो गई, है ना। तो जो जिस रिश्ते में तुम इल्ला शब्द लगा दोगे ससुराल पक्ष का रिश्ता बन जाता है। तो देखो ग्रैंडफादर माने अपना दादा, ग्रैंडफादर इल्ला माने पत्नी का दादा, ग्रैंड मदर माने अपनी दादी, ग्रैंड मदर इल्ला माने पत्नी की दादी। तो दादा दादी या पत्नी के दादा दादी हम लोग से कितने पीढ़ी ऊपर होते हैं? 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हमसे 1 पीढ़ी ऊपर हैं और जो है हमारे दादाजी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है। तो यहां पर गैप कितना आ गया? डबल। गैप कितना आ गया? डबल जनरेशन गैप आ गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? आगे लेते हैं फादर, फादर, अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, है ना, फादर इल्ला, फादर इल्ला। ठीक है, अब ये सब रिश्ते देखो, फादर माने पिता, अंकल माने चाचा, मैटरनल अंकल माने मामा, फादर इल्ला माने ससुर। अब इनका फीमेल क्या होगा? फादर का हो जाएगा मदर, मदर, और अंकल का आंट, आंट, और मैटरनल अंकल का मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। ठीक है, और फादर इनला का मदर इनला। तो ये बताओ, ये सब जो रिश्ते हैं, है ना, सास ससुर, माता पिता, चाचा चाची, फूफा बुआ, ये सब जो रिश्ते हैं, ये क्या हैं?
हम लोग से एक पीढ़ी ऊपर है, यानी इसमें जो गैप बनेगा वो सिंगल जनरेशन गैप होगा। कौन सा